Okay, children, chapter 4 of chemistry is now finished. And the next chapter which we will be starting is sound of physics. But before that, I would like to do a few extra sums of chapter 4. पहला क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U. एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है. इट्स आइसोटोप्स आर 63 Cu29 एंड 65 Cu29. आइसोटोप जैसे आप देख सकते हैं ऊपर के मास नंबर्स दोनों के डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है. और क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच. जैसे टेक्स्ट बुक जैसे क्वेश्चन है बस वैल्यूज अलग हैं. लेट परसेंटेज ऑफ से 6329 Cu भी x%. तो दूसरा क्या होगा, जैसे मैंने बताया टोटल हमेशा 100 रहता है, देयरफॉर देन दूसरे का 65 उसका होगा 100 माइनस x. एटॉमिक मास में आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है. तो नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने देखा था 63 इंटू x अपॉन 100 प्लस 65 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू जो दिया है हमें एटॉमिक मास 63.5. अब इसको आप सॉल्व करेंगे. आप एलसीएम लेके कर सकते हो और एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम सामने ले जाना तो सम आपका इजी होगा. एंड वंस यू डू दिस आपको x मिल जाएगा. देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दूसरा 100 माइनस x करके दोनों परसेंटेज निकालें. कई बच्चे क्या करते हैं एक ही वैल्यू निकाल के और आंसर छोड़ देते हैं. देन यू आर अननेसेसरली लूजिंग मार्क्स. ओके, सो सपोज x आया 20% तो दूसरा होगा 80%. और इसमें कई बार आंसर डेसिमल में भी आएंगे. सो दैट इज नॉट. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. क्वेश्चन 2. गैलियम हैज 60% ऑफ दिस एंड 40% ऑफ दिस. फाइंड इट्स एटॉमिक मास. आपको दिया है 60% है 69 Ga31 एंड 40% है 71 Ga31. एंड आप जानते हैं ऊपर वाले हमारे मासेस होते हैं. तो फर्स्ट 69 इंटू ये 60% है तो 60/100 प्लस दूसरा है 71 इंटू 40/100. और इसको बस आपको सॉल्व करना है. जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. और इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये 71 है, ये 69 है, बाई चांस आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका आंसर आता है 50 समथिंग या आपका आंसर आता है 100 समथिंग, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपने कहीं कुछ मिस्टेक करी. जो आंसर आएगा ना इन वैल्यूज़ के आसपास ही आएगा. 69 और 71 के थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट इट विल नॉट बी टू फार फ्रॉम इट. सो कभी भी अगर आंसर आपको बहुत डिफरेंट आ रहा है तो यू मस्ट सी कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है. अब मैंने एक शीट भी भेजी आपको, उसमें 7-8 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. तो अब आपको वो ट्राई करना है. एक आधा मैं हल्का से डिस्कस कर रहा हूँ इसमें. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, वो एक बार दोबारा हो जाएगा. क्वेश्चन में जो नंबरिंग है वही मेंटेन करना. क्वेश्चन 11 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर दे आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड डिफरेंशिएट बाय गिविंग रीजंस. तो आपको पहले चेक करना है कि वो आइसोटोप है या आइसोबार है. वो सबसे सिंपल जो एक होता है कि अगर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर ये सेम है नीचे वाला देन दे आर ऑब्वियसली आइसोटोप्स, अदरवाइज दे आर आइसोबार्स. ठीक है. एंड रीजन आपको वही लिख देना कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर या डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. यू कैन राइट दैट. फिर एट क्वेश्चन 12 टू एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज y2412 एंड x3517. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x एंड y. जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए आपको देखते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं दोनों इक्वल हैं. तो ये क्वेश्चन इसलिए कई बच्चे जो ऊपर वाली वैल्यू है ना 24 या 35 उसको लेके बनाने लगते हैं. तो आपको वो देखना है किसको लेके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है. विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स. यानी ये एक तरह से आपको बोल रहा है कि देखना है आपको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं एंड देन यू हैव टू डिसाइड. ऑब्वियसली नॉर्मली जो यही होता है कि सबसे कम, जैसे सपोज किसी के आउटरमोस्ट सपोज ऐसा है किसी का 282 और किसी का है 286. तो दो इसमें ये दो देगा वो जैसे 28 हो जाए और इसमें ये 2 लेगा. ठीक है. तो वो इस तरह से आपको देख लेना क्या होगा इसमें. व्हाट इज द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस गेन्स और शेयर्स इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है, दैट यू टू राइट, जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ इट। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सोडियम आयन, ये वाला मैं कह रहा था 13 थे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये फिर भी कर देना, भी एक स्टेप का ही आंसर है। एंड सेकंड है ऑक्साइड आयन और 2 माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसको किसी ने दिए हैं, तो उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, तो ये आप देखना कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए हैं, तो उसके बाद अब क्या उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Question 14, if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in an atom and what is the valency of this element? Name the element. तो ये भी शायद किया हुआ, बट कर देना, एक स्टेप का ही है। और नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट A23 11, ये आपको इसका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन according to the Bohr's model of an atom. What is wrong with the structure of what is wrong with the structure of atom? तो अब ये स्ट्रक्चर देखिए और इसमें देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो ज़्यादातर क्वेश्चन जब भी इस तरह का आएगा, नॉर्मली जो प्रॉब्लम होएगी वो ऑर्बिट्स बनाने में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ये देख के आप पहले इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो कि के शेल में कितने होते हैं, एल शेल में कितने होते हैं, एम शेल में होते हैं, और एक बार आपने वो लिख दिया फिर आपको चेक करना है कि फिगर में क्या गलत है क्या गलत नहीं है। एंड लिखा है नेक्स्ट पे देन ड्रॉ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एटम, तो ऑब्वियसली आपको इसमें अगर आपको मिस्टेक दिख जाती है देन उसका जो करेक्ट क्या होगा, दैट दीज यू हैव टू डू। सो डू दीज क्वेश्चंस एंड देन डू दीज 2 क्वेश्चंस आल्सो, ओके। सो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।